हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे। प्रतिशत का किसे कहते हैं ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। दूसरे अर्थ में हम लोग कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, जैसे 10%। तो 10% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 प्रति सैकड़ा मतलब 100, ये कटेगा तो 1/10, तो मतलब ये भिन्न में आएगा। यही प्रतिशत होता है। तो देखिए 10% को हम लोग भिन्न में बदले तो क्या आया, 1/10 आया। वैसे ही हम लोग देखेंगे 25%, 25% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 25/100 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो 25% को भिन्न में बदले तो क्या है, 1/4 है। तो यही हम लोगों को कुछ प्रतिशत को भिन्न में बदले हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्रतिशत का, जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हम प्रतिशत को भिन्न में लिखे हैं। तो देखिए यहाँ हम भिन्न को प्रतिशत में लिखे हैं। सबसे पहले देखिएगा 1/2 50%, 1/3 33.1/3%, 1/4 25%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2%, 1/9 11.1/9%, 1/10 10%, 1/11 9.1/11%, 1/12 8.1/3%, 3/8 37.1/2%। ये कुछ फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में लिखे हैं, मतलब भिन्न को प्रतिशत में लिखे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, यदि हम किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताए। तो हमें ये 16.2/3% का फ्रैक्शन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 16.2/3 का प्रतिशत देखेंगे, जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा था। 16.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। 16.2/3 का प्रतिशत क्या होता है, 1/6 होता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। लेकिन हम 6 में एक नंबर जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4200 प्राप्त हो रहा है। तो 7 से 4200 कितना गुना ज्यादा है, 600 गुना ज्यादा है। तो उसी तरह वह संख्या भी हमारा क्या होगा, 6 ना होके 600 गुना ज्यादा, 3600। यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 9.1/11% जोड़ देते हैं तो हमें 2400 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताए। तो हमें सबसे पहले 9.1/11 का प्रतिशत का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/11। तो 9.1/11% में जोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम 1 में क्या जोड़ रहे हैं, 11 में क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, 12। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2400 प्राप्त हो रहा है। तो 12 ना प्राप्त होकर 2400 प्राप्त हो रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा, तो 200 गुना ज्यादा। तो वैसे भी वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा,
11 में 200 गुना ज्यादा 2200। ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी संख्या में हम उसका 10% जोड़ देते हैं तो हमें एक 1210 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताए। तो सबसे पहले हमें 10% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए हमने लिखा 1/10 होता है, 1/10 होता है। तो हम लोग 10% में जोड़ देते हैं तो हमें 1210 प्राप्त होता है, लेकिन 10 में हम 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 11। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1210 प्राप्त होता है। तो 11 से कितना गुना ज्यादा, 110 गुना ज्यादा। तो वैसे ही वो संख्या भी हमारा 10 ना होके इससे 110 गुना ज्यादा 1100 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे टाइप पे चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 2400 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बता। तो अगले क्वेश्चन में, इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग का क्वेश्चन था कि जोड़ देते थे, इस समय घटा देते हैं। तो यही सिर्फ अंतर रह गया है। तो देखें, चलिए ये हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका भी 14.2/7% का भिन्न क्या होता है, 1/7 होता है। तो मतलब हम लोग का वो संख्या 14.2/7% में से घटा देते हैं, मतलब 1/7 भिन्न में से 7 में से 1 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2400 प्राप्त हो रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा। तो वैसे ही हम लोग का वो संख्या क्या हो गया, 7 ना होकर 400 गुना ज्यादा, 2800 हो जाएगा। यही हम लोग का उत्तर हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यदि किसी संख्या में हम उसका 12.1/2% घटा देते हैं तो हमें 3500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताए। तो सबसे पहले हमें 12.1/2 का भिन्न पता होना चाहिए। तो 12.1/2% का भिन्न होता है 1/8। मतलब हम 8 में से 1 घटाते हैं, तो 8 में से 1 घटाने पे क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 3500 प्राप्त होता है। तो 3500 7 से कितना गुना ज्यादा है, तो 500 गुना। तो ऐसे भी वो संख्या हमारा क्या होगा, 8 ना होके 500 गुना ज्यादा, 4000। ये हमारा उत्तर हो गया। फिर इसी तरह अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 37.1/2% घटा देते हैं तो हमें 2500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताए। तो सबसे पहले हमें 37.1/2 का प्रतिशत का भिन्न पता होना चाहिए। तो इसका भिन्न होता है 3/8। तो वो संख्या क्या है जिसमें से हम घटाएंगे, 8 में से 3 घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है, हम लोग को 5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 2500 प्राप्त हो रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे 500 गुना ज्यादा है। तो
तो ऐसे ही वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 8 ना होके इससे 500 गुना ज्यादा। चार 4000 हो जाएगा ये। यही हमारा उत्तर हो गया। तो देखा आप लोगों ने, हम प्रतिशत का क्वेश्चन कितना आसानी से ये सॉल्व कर लिया है इस टाइप का। फिर हम लोग इसके अगले वीडियो में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।